नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आपका बीपीएससी टीआरई 4 का जब आप फॉर्म भरेंगे तो क्या बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे क्या सर एयर स्टेट का ओरिजिनल मार्कशीट लगेगा। तो हम ओरिजिनल मार्कशीट के बारे में बताएंगे। एयर स्टेट का ओरिजिनल मार्कशीट कब मिलेगा आपको, उसका ज़रूरत आपको फॉर्म भरते समय होगा या नहीं होगा, समझ गए। वो सब बात हम बताएंगे, कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, सब बात बताएंगे। फिर क्या सीटेट अपेयरिंग को मिलेगा, इस पे भी बहुत सारा विद्यार्थी पूछ रहे थे सर सीटेट अपेयरिंग है जिनका भी रिजल्ट आने वाला है, सीटेट का एग्ज़ाम दे चुके हैं, क्या उनको मौका मिलेगा, इस पर भी बात करेंगे। और फिर हम आगे बात करेंगे कि जो भी लोग बीपीएससी टीआरई 4 के लिए ओटीआर करने की बात हो रही है, आप लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा होगा हमारा ओटीआर के बारे में, उस पर बहुत सारे विद्यार्थी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर ओटीआर पहले कर लें या फॉर्म आएगा तब करेंगे, क्या बाद में मौका मिलेगा कि या नहीं मिलेगा ओटीआर करने का, फिर ओटीआर करने का क्या फ़ायदा है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ओटीआर में दो चीज़ का ज़रूरत पड़ती है मुख्य रूप से, एक तो आपका ये डिजी लॉकर बनाना पड़ेगा, डिजी लॉकर पे अकाउंट बनाना पड़ेगा, दूसरा एक ब्लड ग्रुप वहाँ पे लिखना पड़ता है और कंपलसरी है ब्लड ग्रुप लिखना। तो क्या ये दोनों ज़्यादा ज़रूरी है सर, या बहुत सारे कमेंट करके क्वेश्चन पूछ रहे थे, उसका ही हम जवाब देंगे इस वीडियो में कि ब्लड ग्रुप क्या सर बार बार कराना पड़ेगा। नहीं दोस्त, आप एक बार भी अगर आप ब्लड ग्रुप टेस्ट करवा लिए हैं तो आप उसी को करवा लीजिए, मतलब उसमें जो ब्लड ग्रुप लिखा हुआ है ना, ब्लड ग्रुप चेंज नहीं होता, आप जानते होंगे, बस वो ब्लड ग्रुप लिख दीजिए, उसका कोई डॉक्यूमेंट वहाँ नहीं मांगता है। तो जो आपका ब्लड ग्रुप है वो लिखना जरूरी है। अगर आपका पिछला भी 2 साल 3 साल पहले भी अगर आप ब्लड ग्रुप टेस्ट करवाए हैं तो आप उसको भी लिख सकते हैं, नया कराने की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, आपको नहीं जानते हैं अभी तक, आपको नहीं मालूम है, समझ गए, तब आप ब्लड ग्रुप टेस्ट करा लीजिए, 50-100 रुपया लगता है और वो करना जरूरी है क्योंकि वो वहाँ पे भरना पड़ता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप है आपका, समझ गए। कागज़ नहीं मांगेगा, भरना पड़ेगा। तो ये ब्लड ग्रुप बता दिया। डिजी लॉकर एकदम ज़रूरी है बनाना। डिजी लॉकर जो है ओटीआर करने से पहले ही आपको डिजी लॉकर बनाना पड़ेगा, या बाद में बनाइए, बनाना पड़ेगा डिजी लॉकर, क्योंकि ओटीआर पे जितना भी चीज़ें रहती है ना, डॉक्यूमेंट वगैरह, ओटीआर करते समय, प्रोफाइल बनाते समय, तो ये सब कनेक्टेड होता है कहाँ से, डिजी लॉकर से, समझ गए। तो डिजी लॉकर पे अकाउंट सबसे पहले आपको बनाना है, और डिजी लॉकर पे अकाउंट तभी बनेगा जब आपका आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर है वो ही डालना पड़ेगा, तब डिजी लॉकर का अकाउंट बनेगा, वहाँ पे आपका सब कुछ शो करने लगेगा, समझ गए। तो ये डिजी लॉकर से कनेक्टेड है आपका बीपीएससी का जो फॉर्म आप भरेंगे, ओटीआर करेंगे, पूरा डायरेक्ट कनेक्टेड होगा डिजी लॉकर से, इसलिए डिजी लॉकर बनाना एकदम ज़रूरी है, ठीक है। तो ये दो बात हम बता दी। अब हम बात करेंगे एयर स्टेट का आपका मार्कशीट का ज़रूरत है या नहीं है इसमें, और कैसे मिलेगा, वो कब मिलेगा। देखिए, इसके पहले जो एयर स्टेट का एग्ज़ाम हुआ था तो उसका रिजल्ट आने के बाद 5-6 महीना का समय तो लगता ही लगता है, क्योंकि 2.5 लाख विद्यार्थी इस बार पास हुए हैं एयर स्टेट, आप जानते होंगे। 1.5 लाख और 1 लाख एयर स्टेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिला करके 2.5 लाख विद्यार्थी पास हुए हैं। 1 लाख लगभग एयर स्टेट पेपर 1, 1 लाख हुए एयर स्टेट पेपर 2 में, और 1.5 लाख लगभग हुए हैं एयर स्टेट पेपर 1 में। तो पेपर 1 और 2 मिला करके 2.5 लाख विद्यार्थी पास हुए। तो उनका मार्कशीट बनाना, छापना, ओरिजिनल मार्कशीट, जानते हैं ना आप, समय लग सकता है उसमें, तो समय लगता है, इसलिए 5-6 महीने का। फिर दूसरा प्रश्न था क्या सर इसको फॉर्म भरते समय भी ज़रूरत पड़ेगी। तो नहीं दोस्त, फॉर्म भरते समय जो आपका ऑनलाइन जो आया है ना मार्कशीट, जो ऑनलाइन मार्कशीट आपके पास होगा उसका आप डाउनलोड करके रखे होंगे, पीडीएफ बना करके रखे होंगे, बस उसको आप लगा दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, समझ गए। तो ऑनलाइन मार्कशीट से ही आपका ये हो जाएगा। हाँ, पर जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जब आपका नौकरी लग जाएगी, रिजल्ट आ जाएगा बीपीएससी टीआरई 4 का, तो इसमें तो अभी काफ़ी समय, तब उस समय आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ओरिजिनल मांगा जाएगा। अगर उस समय तक तो आपको सरकार दे ही देगा, मतलब मिल ही जाएगा आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, समझ गए। आपका वेरिफिकेशन से पहले ही मिल जाएगा ओरिजिनल आपका, उसमें घबराहट की बात नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं लिया जाता है। बात है सर अब ये और कि ये मिलेगा कैसे, कहाँ मिलेगा। तो इसके लिए देखिए, जो भी बिहार के कैंडिडेट हैं उनको अपने ज़िले में मिलेगा। जो भी बिहार के कैंडिडेट हैं, जिस ज़िला में आपका घर है उस ज़िला में ही मिलेगा, डीओ ऑफिस में मिलता है, समझ गए। तो वहीं आपको मिलेगा, अपने ज़िला में ही कहीं भी दे सकता है, ज़िला में उसका घोषणा होगा तो आपको पता ही चल जाएगा कि मिल रहा है, बहुत ज़्यादा उसका चीज़ें समाचार आपको मिलेगा, समझ गए। और ये चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए, यहाँ पर हम लगातार अपडेट भी आपको देते रहते हैं। और आप मतलब कि अगर मिलेगा तो आपको ज़रूर सूचना मिल जाएगी, तो आप अपने ज़िला में ही मिल जाएगा। और दूसरा, जो अदर स्टेट के विद्यार्थी हैं वो भी स्टेट पास हुए हैं, उनको पटना में मिलेगा। कहाँ मिलेगा दोस्त, पटना में, यह बात आप याद रखेंगे। जो भी अदर स्टेट के हैं उनको पटना में मिलेगा, जो बिहार वाले हैं उनको बिहार के ही अपने ज़िले में ही मिलेगा। तो ये बात आप समझ गए। कब मिलेगा बता ही दिए कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले ही मिल जाएगा। बीपीएससी टीआरई 4 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा ना रिजल्ट के बाद, उसके पहले मिल जाने की पूरी संभावना है। और समझ गए ये बात।
अब बातें कुछ है कि सीटेड अपेयरिंग वाले को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो सीटेड अपेयरिंग है उनको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए सीटेड का अभी तो आप रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, अभी बीपीएससी टीआरई 4 की वैकेंसी का फॉर्म भी नहीं आया है, समझ गए, अभी तो फॉर्म आया नहीं है। तो आप पूरा एकदम संभावना पूरा एकदम है कि आपको सीटेड अपेयरिंग वालों को मौका जरूर मिलेगा, समझ गए। सीटेड अपेयरिंग वालों को मौका एकदम 100% तय है कि मिलेगा ही मिलेगा। सरकार भी इस बात को जान रही है और सरकार भी चाहती है कि भाई हम मौका दें विद्यार्थी को, जो भी सीटेड अपेयरिंग वाले हैं। तो उस समय तक तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो अपेयरिंग आप नहीं कहलाएंगे जब तक फॉर्म आएगा। फॉर्म भरने का भी तो 1 महीना टाइम दिया जाएगा। यहाँ सीटेड वाले लगभग 1 महीना के अंदर आपका रिजल्ट भी दे देंगे। तो इसलिए आप एकदम खुश और मस्त रहिए, सीटेड अपेयरिंग वाले, आपको मौका जरूर मिलेगा, समझ गए। बस इंतजार कीजिए कि आप उस रिजल्ट में पास हो जाइए, समझ गए। बस आप किसी तरीके से पास हो जाइए, आपको इस बार एकदम मौका मिलेगा। और हम अपने बारे में थोड़ा बता दें दोस्तों आप लोग को कि हमारा टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत, जितने भी बीपीएससी टीआरई 1 to 3 तीनों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उपलब्ध है, समझ गए। वहाँ पर आप जुड़ जाइएगा, पूरा मिलेगा। बहुत सारा किताब, जो आप मार्केट में किताब खोजते हैं वो सब किताब वहाँ पर हम PDF के रूप में लगातार भेज रहे हैं, बीपीएससी टीआरई 4 से संबंधित, समझ गए। बहुत सारा किताब, एक बार जाइए, दिल खुश होगा। अब हम बात करेंगे कि एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे, अगर आप लोग कहेंगे तो, कि आपका जो बीपीएससी टीआरई 4 का सिलेबस क्या है, ऑफिशियल सिलेबस हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि हाँ सर हमें सिलेबस जानना है, ऑफिशियल सिलेबस और पैटर्न, ये सब के बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से अगले वीडियो में बताएंगे। इसमें बताएंगे बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो, तो अगर आप चाहते हैं तो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, समझ गए। तो आप कमेंट कर दीजिएगा। अब हम बात आगे की ओर करेंगे कि ये तो आप समझ गए कि इस बार आपको OTR अगर आप पहले भी कर सकते हैं, OTR आप अभी से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। OTR आप कर लीजिए। और अगर आपका मन है कि नहीं अभी OTR नहीं करेंगे हम, तो आप कम से कम डिजी लॉकर पे अपना अकाउंट बना करके अभी रख लीजिए। अब फॉर्म जब स्टार्ट हो जाएगा ना भरना, उस समय भी आपका OTR होगा। पर यहाँ पे आपको थोड़ा सा फायदा ये होगा, आप पहले से OTR कर लेंगे तो फॉर्म आएगा तो आराम से आप डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हैं। नहीं तो उस समय कभी कभी होता है ना, साइट थोड़ा क्रैश कर जाता है, भीड़, सर्वर डाउन होने लगता है, क्योंकि इस बार ज़्यादा विद्यार्थी फॉर्म भरेंगे। पर आप उस समय भी OTR कर सकते हैं, आप चाहें तो आप पहले भी कर सकते हैं, कोई घबराहट की बात नहीं। दूसरा, एक बहुत सारा प्रश्न आप लोग कमेंट में कर रहे थे, उसका जवाब दे रहे हैं कि सर हम अगर पहले से OTR किए हुए हैं बीपीएससी का, AEDO का फॉर्म भरते समय, या हम सिविल सर्विस का फॉर्म भरते समय किए हुए हैं, तो उनको डायरेक्ट न्यू एप्लीकेशन वहाँ दिखेगा। अगर आप पहले से OTR किए हो तो कोई घबराहट की बात नहीं है, आपको डायरेक्ट न्यू एप्लीकेशन जब आएगा, फॉर्म भरने का आएगा, तो आप उसी समय डायरेक्ट फॉर्म भरिएगा, कोई घबराहट की बात नहीं है। जो अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं, OTR नहीं किए, उनके लिए वो है, मतलब जो अभी तक बीपीएससी का एक बार भी एग्जाम नहीं दिए इधर का, तो अगर आप AEDO में भरे हुए हैं या और कभी बीपीएससी प्री का भरे हो, तो वहाँ पे आपका सारा डाटा एक बार वहाँ पे तो डला हुआ ही है। और इसीलिए तो कहा गया OTR मैंने 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, सिर्फ एक ही बार रजिस्ट्रेशन आपका होगा, बार बार नहीं होगा। बार बार अब जो भी नया फॉर्म आएगा आप डायरेक्ट उसको भर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, इस बार से लगाया है नियम, और अच्छा ही नियम है। फिर कुछ विद्यार्थी ये भी पूछ रहे थे कि सर निगेटिव मार्किंग है क्या बीपीएससी में, तो नहीं दोस्तों, टीआरई 1 to 3 में अभी तक निगेटिव मार्किंग नहीं देखा गया है, तो निगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में नहीं है, समझ गए। तो आप एकदम चिंता मुक्त रहिए। हम अगले वीडियो में सिलेबस पे बात करेंगे। आप लोगों को अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो दोस्त, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और कुछ भी परेशानी हो आप कमेंट करके हमसे पूछिएगा। सबका कमेंट का रिप्लाई देते हैं, समय लगता है क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करते हैं, पर रिप्लाई हम देते ही रहते हैं। आप लोग देखिएगा, बहुत सारे रिप्लाई हम दिए हुए हैं पिछले वीडियो में, समझ गए, पर थोड़ा समय लगता है क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं। तो हम आपको बहुत अच्छे से बता दिए, हम रोज़ शाम 6 बजे लाइव आते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, और GS अभी हिंदी पढ़ा रहे हैं लगातार। आपका लैंग्वेज जो 30 नंबर का पास होने का है, उसका भी हम आपको पढ़ाते हैं। और अभी हम, और जो अगर आपका मेन पेपर में हिंदी है, 80 नंबर का हिंदी है, उसका भी तैयारी कराएंगे। साथ में GS भी एकदम आराम से आप पढ़िएगा। टेलीग्राम पे जुड़िएगा, बहुत सारा सूचना वहाँ पे डालते हैं, बहुत सारा PDF आपको मिल जाएगा किताबों का, सब बता ही दिए हम सब बातों को आपको। और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, एकदम आपको तैयारी में हम पूरा मदद करेंगे। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे वजह से हमसे जुड़ जाएंगे तो आपका नौकरी पक्का हो जाएगा, ऐसा नहीं है दोस्त। हमसे जुड़ेंगे तो एक सहायता, एक गाइडेंस देंगे, आपको पढ़ाएंगे अच्छे तरीके से, पर नौकरी आपको तभी मिलेगी जब आप जुनून के साथ मेहनत करेंगे तब,
समझ गए। सिर्फ हमारे मेहनत करने से कुछ नहीं होने वाला है। आप जब तक नहीं जागेंगे, आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे, नौकरी नहीं हो सकती है। इसीलिए आप मेहनत एकदम ठान लीजिए। हाँ, हम एकदम आपके पीछे एकदम पड़े हुए रहेंगे, आपके साथ हम भी एकदम मेहनत करेंगे कि ताकि आपको जल्द से जल्द सफलता मिले। TRE 4 के बाद TRE 5 का आशा नहीं देखना है। एकदम TRE 4 में ही सफलता का एकदम झंडा क्या करना है, फहराना है, लहराना है एकदम दोस्त इस बार। और TRE 4 में ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी सफल हुई है और इस बार देख रहे हैं वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस बार का मौका आपको नहीं चुकना है। और किसी भी तरह का परेशानी हो आप कमेंट में पूछिएगा, जवाब ज़रूर देंगे। ओके दोस्तों, हम आपके मदद के लिए ही खड़े हैं इधर। और कुछ भी अगर आपको तैयारी करने का स्ट्रेटजी अगर चाहते हैं कि हाँ सर एक स्ट्रेटजी बताइए कि कम समय में हम कैसे तैयारी करें, तो इस पर भी हम बात करेंगे। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करिएगा और हाई पॉइंट ज़रूर दीजिएगा। ओके दोस्त, ओके, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।